हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट लेजर। इसके पहले हमने डिस्कशन किया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश, आईटीसी, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और भी बहुत सारे टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया, कैसे क्लेम करते हैं, रिक्लेम कैसे करते हैं, रिवर्सल कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने टैक्स के बारे में, जीएसटी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन किया। ये यूनिट 3 है और यूनिट 3 का पार्ट 6 है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के बहुत सारे वीडियोस जो आप अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन जो ब्लिंक कर रहा है सजेस्टेड वीडियोस में, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। गाइज अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर मेरे चैनल के नाम के ठीक सामने ज्ञान अड्डा बाई SM चैनल का नाम है, इसके ठीक सामने रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का आइकन बना होगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली कर लेंगे। साथ में बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो बेल आइकन में आप ऑल सेलेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियोस डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्रेडिट लेजर क्या होता है। तो हमने इसके पहले पढ़ा कि जब आईटीसी आप क्लेम करते हो तो जीएसटी पोर्टल पे सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन होकर के पूरा डिटेल तरीके से आप उसको एक्सेस कर पाते हो जीएसटी पोर्टल पे। आपको कितनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो भी आप वहाँ से एक्सेस कर लेते हो। आपने आईटीसी कितना क्लेम किया हुआ है वो भी देख सकते हो। आपको आईटीसी कितना जनरेट होकर के मिला है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कितनी मिली हुई है, आप अपने रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी से और क्रेडेंशियल से आप वहाँ पर जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करके सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से जब आपने जीएसटी पोर्टल को ओपन करते हो तो क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैश लेजर का, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। उसी तरीके से क्रेडिट लेजर का आपको ऑप्शन मिलता है। वहीं आपको आउटवर्ड लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे उस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आपका जितना भी लायबिलिटी क्रेडिट आपको मिला होता है वो सारा वहाँ पे शो होने लगता है। ये पूरा जीएसटी पोर्टल का है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, वो आपको दिखाऊंगी, बट वो दिखाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रेडिट लेजर होता क्या है। तो जितने भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हैं जो कि क्लेम किए जाते हैं एक रजिस्टर्ड डीलर के द्वारा जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हुए, आप फॉर्म फिलअप करते हो GSTR 2 और GSTR 3 भी। जब भी आप इन दोनों में से कोई भी या दोनों जब आप फाइल करते हो तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कैश होते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाले सेक्शन में शो होते हैं। लेजर क्या होता है, तो लेजर का मतलब सिंपल, जैसे कि आप लेजर अकाउंट मेंटेन करते हो, बट यहाँ पे लेजर अकाउंट आप जो मैन्युअली मेंटेन करते हो वो मैन्युअली ना हो करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली होता है कैश लेजर, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोलते हैं। तो क्रेडिट जो क्रेडिट होता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेंटेन किया जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ आप अपने टैक्स के पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आप किसी इंटरेस्ट को नहीं पे कर सकते हो, आप पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उसमें कैश रखे हुए हैं। मैं क्रेडिट की बात कर रही हूँ, मैं कैश की भी बात कर रही हूँ। क्रेडिट माने वो जो आपने क्लेम किया हुआ है, जो आपको जीएसटी की तरफ से मिला हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आपने टैक्स भरते वक्त जो गवर्नमेंट से आपने क्लेम किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कैश की बात नहीं हो रही है। कैश वो होता है जो आप पे करते हो, क्रेडिट वो होता है जो आपको मिलता है गाइज। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो मेरा देख लेना, कैश लेजर वाला, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जस्ट इसके प्रीवियस पार्ट 5 वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर है दिस मीन्स दैट बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई पेनाल्टी वगैरह आप चाहो कि क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करके आप अपना गुड्स का कोई इंटरेस्ट पे कर लो, कोई पेनाल्टी या लेट फीस वगैरह पे कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर सकते आप। एंड पेनाल्टी कैन बी पेड ओनली थ्रू एक्चुअल कैश पेमेंट। अगर कोई पेनाल्टी वगैरह आपके ऊपर इम्पोज की गई हुई है, लेट फीस वगैरह, तो आप सिर्फ कैश के ही थ्रू उसको पे कर सकते हो। आप वहाँ पे अपना क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको जो भी क्रेडिट मिलता है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर और रिस्ट्रिक्शन होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के, जो मैंने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में डिस्कशन कर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कशन करूँगी, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे समझने के लिए कि क्रेडिट लेजर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो क्रेडिट ऑफ IGST कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एनी टैक्स लायबिलिटी इन दिस ऑर्डर। मतलब अगर आपके पास में IGST का क्रेडिट है, अब IGST का क्रेडिट क्या होता है कि आप IGST है अगर आपके पास में क्रेडिट, तो आप खुद का IGST, पहले तो आप IGST का
क्रेडिट इस पे यूज़ कर सकते हो। फिर आप CGST में क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। फिर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट GST है तो आप वहाँ पे अपने ITC को इस्तेमाल कर सकते हो, या UT का अगर आपको कोई टैक्स अपने आउटवर्ड लायबिलिटी को पे करना है तो वहाँ पे आपके पास में अगर IGST का क्रेडिट मौजूद है तो आप ये सारी लायबिलिटी को अपने कम कर सकते हो। मे बी जो भी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उनको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम क्या बोल रही हैं, कैसे आउटवर्ड लायबिलिटी कम होगी, कैसे आप टैक्स पे कर सकते हो। तो गाइज़ आपके लिए मेरा यही सजेशन है कि कृपया आप मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और वो वीडियो भी आपको तब समझ में आएगा जब आप देखोगे कि ITC क्या होता है। ITC समझ में आएगा तो ही आप समझोगे कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। फिर आगे है कि क्रेडिट ऑफ CGST के जितने भी आपके पास में क्रेडिट होते हैं आप उसको SGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। मैंने एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आपको समझाया था कि I माने माँ हो गया, C माने सेंटर हो गया, स्टेट SGST माने ये कि माँ सबसे पहले सेंटर मतलब अपने बड़े बेटे को पैसा देगी, कुछ बचा तो अपने छोटे बेटे को देगी। जो बड़ा बेटा है सबसे पहले उसका दायित्व तो बनता है खुद के लिए, फिर वो बचा तो अपनी माँ को देगा क्योंकि उसकी झगड़ा चल रहा है उसके छोटे भाई से। ठीक उसी तरीके से छोटा भाई जो है सबसे पहले अपने लिए इस्तेमाल करेगा, कुछ बचा तो वो अपनी माँ को देगा। और माँ का मैंने क्या बताया था कि माँ पहले अपना इस्तेमाल करेगी और कुछ बचा तो अपने बड़े बेटे को देगी, उसके बाद कुछ बचा तो छोटे बेटे को देगी। क्या बचने की मैं बात कर रही हूँ और क्या मैं देने की बात कर रही हूँ? मैं क्रेडिट की बात कर रही हूँ। जो क्रेडिट आप क्लेम करते हो, जो क्रेडिट आपको मिलता है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। CGST का क्रेडिट SGST के लिए यूज़ नहीं होगा। इट कैन बी सेट ऑफ इन फॉलोइंग, मतलब CGST के लिए या तो यूज़ होगा या तो बेटा अपने लिए खुद करेगा बड़ा बेटा, या तो अपनी माँ को दे देगा, मतलब आई को दे देगा। आई महाराष्ट्र में माँ को आई बोलते हैं। फिर क्रेडिट ऑफ SGST और UTGST है तो कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST, क्योंकि SGST का और UTGST का झगड़ा चल रहा है। CGST से वहाँ यूज़ नहीं होगा, SGST अपने लिए कर सकता है और UTGST अपने लिए कर सकता है या अपनी माँ को देगा। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि सपोज़ करो कि आपके पास में मिस्टर ए हैज़ ITC, मिस्टर ए के पास में इन्होंने क्रेडिट के क्लेम किया था 35,000 का, तो 35,000 में से उनको 18,000 का उन्होंने IGST क्लेम किया था जो मिल गया है। CGST उन्होंने क्लेम किया था 7,000 रुपये, SGST 10,000 रुपये। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे क्रेडिट लेजर कैसे मैं पहले तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगी कि GST पोर्टल पे कैसे ये शो होता है, किस तरीके से ये दिखता है, किस तरीके से वहाँ पे एंट्री होती है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं कि क्रेडिट लेजर को कैसे GST पोर्टल पे मेंटेन किया जाता है। तो IGST की लाइबिलिटी जो है इनकी 30,000 रुपये है। तो IGST ऑफ क्रेडिट 18,000 रुपये की बात करी जा रही है। विल बी इंटायरली यूज फॉर सेट ऑफ इज लाइबिलिटी 30,000 रुपये, क्योंकि इनका क्रेडिट है 30,000 रुपये इनके पास में, 30,000 की इनकी लाइबिलिटी बन रही है और 18,000 इनके पास में है, तो 18,000 पूरा का पूरा इसमें यूज़ कर लेंगे। इनको फिर भी 18,000 यूज़ करने के बाद क्योंकि इनकी लाइबिलिटी बन रही है 30,000 रुपये, तो इनको 12,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो ये 12,000 रुपये जो ये देंगे वो कैश में देंगे। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद समझ में आ जाएगा कि ये 12,000 रुपये कैश लेजर में कैसे शो होगा, कैश लेजर में ये किस तरीके से 12,000 रुपये ये शो होगा। ठीक उसी तरीके से CGST की अगर हम बात करें तो 7,000 रुपये की इनके पास में लाइबिलिटी है। इन केस ऑफ क्रेडिट ऑफ 7,000 विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट लाइबिलिटी ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड CGST ऑफ 3,000 हैज़ टू बी गिवन द पे। मतलब अगर इनको CGST देना है 10,000 रुपये और इनके पास में 7,000 रुपये है, तो ऐसी सिचुएशन में 7,000 रुपये ये अपना ITC यूज़ कर लेंगे, 3,000 ये कैश में देंगे। इतना आपको समझ में आया। पहले तो आपको मैं ये दिखा देती हूँ कि क्रेडिट लेजर आप किस तरीके से, ये देखो यहाँ पे यूज़ करोगे। यहाँ पे 18,000 का इनका ITC है और ये 7,000 का इनका सेंट्रल टैक्स है, 10,000 का इनका स्टेट टैक्स है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ये जो हमने अभी देखा 18,000, 7,000 और 10,000, ये देखा ना 18, 7 और 10, तो ये जो 18, 7, 10 है वो यही है, 18, 7 और 10 ये इनका क्रेडिट था जिन्होंने अपना यूज़ कर लिया। ये क्रेडिट था मतलब ये इनको मिला हुआ था, ट्रांजैक्शन टाइप डेबिट या क्रेडिट। देखो ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है पूरा, उनका डेट पूरा इस तरीके से लिखा रहता है, आप किस डेट से किस डेट के बीच में। ये GST पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, ठीक है। SGST पेबल इज इक्वल टू क्रेडिट GST अवेलेबल, दिस मीन्स SGST हैज़ टू बी पेड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए को SGST पे करना है। तो इस डेट से, ये डेट इनका दिया हुआ, ये डेट 1/11/2017 से 30/11/2017। तो ये देखो ये डेट उसी के बीच का डेट है, 17 अक्टूबर का इनका है, क्योंकि ये डेट से इस डेट के बीच का है। अक्टूबर की बात ये कर रहे हैं, टैक्स पीरियड इफ़ एनी
तो ओपनिंग बैलेंस और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो क्रेडिट ये दिखा रहे हैं 18,000 का इनके पास में क्रेडिट मौजूद है और 7,000 ये 10,000 ये क्रेडिट मौजूद है। सेस इनके पास कुछ भी नहीं है, तो सेस को हटा दीजिए। और इन्होंने चूँकि इसको यूज़ कर लिया हुआ है, 17 को यूज़ कर लिया हुआ है, तो डेबिट यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि यूज़ कर लिया, अपना आईटीसी क्लेम कर दिया, क्लेम करने के बाद आईटीसी को यूटिलाइज़ भी कर लिया अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी को कम करने के लिए। तो ये पूरा इन्होंने इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा ये समझते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो यहाँ पे देख रहे हो, बट ये देखो आप इसको देखो सेव कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में या एक्सेल के फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हो। अब ये देखो कि जब आप जीएसटी पोर्टल को ओपन करोगे तो आप जीएसटी पोर्टल पे अपने वैलिड क्रेडेंशियल के साथ में लॉगिन करते हो, फिर वहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में आ जाओगे। तो सर्विस वाला सेक्शन ये हो जाएगा, ये आपका डैशबोर्ड हो जाएगा। यहाँ से सारे आप प्रोफाइल को अपने एडिट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पढ़ रहे हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये हम पढ़ चुके हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कैश ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया था, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इसको ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ये पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ना बाकी है। तो ये तो कुछ मैंने आपको दिखा दिया कि पोर्टल जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है कि क्रेडिट लेजर पे आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको रहेंगे वो सारी आपको एक जगह एक विंडो पे मिल जाएंगी। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये दिखा दिया। अब ये वाला जो मैंने आपको ग्राफ यहाँ पे समझाया कि ये 18,000 के पास क्रेडिट था, तो क्रेडिट को इन्होंने यूज़ कर लिया इसलिए डेबिट वाले में दिखाने लगा। अब किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया, क्योंकि इनकी जो लाइबिलिटी थी यहाँ पे वो 35,000 रुपये की थी। तो उसको थोड़ा सा और एलोबोरेट करके यहाँ समझते हैं कि ऑन ऑफसेटिंग क्रेडिट हियर हाउ द एडजस्टमेंट विल रिफ्लेक्ट ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल पे आपका जो एडजस्टमेंट है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे टैक्स पेएबल मतलब आपको टैक्स पे करना है, इंटीग्रेटेड आपका बन रहा है 30, सेंट्रल बन रहा है 10, स्टेट बन रहा है 10,000, सेस बन रहा है 50,000। अब ये वाला जो सेक्शन है पेड थ्रू आईटीसी, ये वाला मतलब इतना आपके पास में क्रेडिट आपने क्लेम किया था और आपको इतना क्लेम मिला हुआ है, तो आप अपने आउटवर्ड लाइबिलिटी जो आपको 30,000 पे करना है तो आप अपना यूज़ कर सकते हो क्लेम जो आपने किया हुआ था। तो 30,000 चूँकि आपके पास में 18,000 है तो आप पूरा यहाँ पे यूज़ कर लोगे क्योंकि आपको 30,000 पे करना है। तो 18,000 आपने यूज़ कर लिया तो आपको बचता है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का आप कैश में देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में है नहीं। फिर उसी तरीके से 10,000 अगर है तो 10,000 आपको टैक्स लाइबिलिटी बनती है आउटवर्ड, लेकिन आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास में 7,000 है, आपने यूज़ कर लिया, बचता है 3,000 रुपये जो आपको देना पड़ेगा एज अ कैश। तो इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट है आपका 10,000 आपको देना है, आपकी लाइबिलिटी बनती है 10,000 की, तो आप अपना यहाँ पे 10,000 पूरा यूज़ कर लेते हो क्योंकि 10,000 आपके पास में आपका एज आ आईटीसी रखा हुआ है। सेस आपके पास में 50,000 बनता है टैक्सेबल जो है। इंटीग्रेटेड में आपने जो है टैक्स 18 पाया हुआ था, मतलब क्लेम किया था तो आपको मिला था, यहाँ 7 मिला था, यहाँ इतना मिला था, 15 का डिफरेंस आ रहा था जो आपने कैश में दे दिया और वो जो है पूरा हो गया। 30, 40 और ये 50, ये टोटल 50,000 का आपका दिख रहा है और यही आपका टोटल 12 + 3 कर दोगे तो 15 आ जाएगा। ये अमाउंट जो है वो सेम हो गया गाइज़। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से आपका जीएसटी पोर्टल जब आप लॉगिन करते हो तो आप सारे सेक्शन को बड़े क्लियर तरीके से देख सकते हो। साथ में अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको पे अगर करना है, सपोज़ करो इंटरेस्ट आपसे कोई चार्ज किया जा रहा है तो वो वाला सेक्शन यहाँ पे आ जाता है। अगर आपसे कोई लेट फीस ली जा रही है तो वो वाला सेक्शन यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ में अगर आप कोई रिवर्स चार्ज वगैरह पे कर रहे हो तो उसका डिटेल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। रिवर्स चार्ज क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, रिवर्स वाला देखना वीडियो, ठीक है। और आप इसको सेव कर सकते हो, फिर चेक बैलेंस कर सकते हो, यहाँ से लाइबिलिटी को चेक कर सकते हो, यहाँ से आप इसको नेक्स्ट पेज पे जाकर के सेव कर सकते हो। तो गाइस कुछ इसी तरीके से जो आपका क्रेडिट लेजर है वो आप चेक करते हो, वो आप मेंटेन करते हो। तो क्रेडिट लेजर बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है, जस्ट लाइक कैश लेजर के ही तरह है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैश मतलब वो कैश जो कि आपको पे करना है, क्रेडिट मतलब वो जो आपने क्लेम किया है, इसको याद में रखना। कैश जो आपको पे करना है, क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है। तो क्लेम किए हुए क्रेडिट को आप कैसे यूज़ करते हो और क्रेडिट जब आपका ख़त्म हो जाता है तो बचे हुए अमाउंट को आप कैसे पे करते हो इन फॉर्म ऑफ कैश,
तो ये होगा पूरा कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।